देखिए एग्जाम्पल 6 में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया गया है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है और ये DEF इसके मिड पॉइंट है। हमको प्रूव करना है कि पूरा ट्राइंगल ABC 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, D और E मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लगेगी क्योंकि दो मिड पॉइंट्स हैं। ये अगर मिड पॉइंट है तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि DE इज पैरेलल टू BE। और अगर ऐसे हम ट्राइंगल में BAC तो E और D मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। ऐसे देखिए, मैं ले रहा हूँ, एक बार ऐसे लिया ट्राइंगल को, अब इस तरह से ले रहा हूँ, आपको ऐसे समझिए, इस तरह से BCA। अब ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये भी दिया है, सभी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करें तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, D इज पैरेलल टू AC। अब पहले हमने क्या किया, DF इज पैरेलल टू BC और यहाँ DF इज पैरेलल टू BC। ऐसे ये देखिए, अब इस ट्राइंगल को लें इस तरफ, CAB। देखिए CAB हमने लिया तो ये EF मिड पॉइंट्स हैं, E और F, तो ये EF किसके पैरेलल होगी, दिस AB के। तो देखिए स्टूडेंट, ये सभी आपस में पैरेलल हो गई, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि AFED इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, अगर क्वाड्रिलेटरल की सभी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, इट इज सफिशिएंट कंडीशन। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। अब पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी बताए कि किसी भी पैरेललोग्राम की, ये 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। तो यहाँ ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, तो पैरेललोग्राम बन गया है, तो ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस तरह से हम देखें, ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से देखिए, ये भी पैरेललोग्राम हो गए, एक तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली हमको सबका नहीं प्रूव करना, सिमिलरली दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम, दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। इसी तरह से ये भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। और ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी DECF, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गए, तो चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, इस एग्जांपल में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे यूज़ किया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो मिड पॉइंट्स हैं तो ये थर्ड के पैरेलल होगी, तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया। अब इस एग्जांपल में देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का यूज़ है। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि LMN 3 पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन्स है P and Q। तो अगर P जो ट्रांसवर्सल लाइन से यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है AB एंड BC, इंटरसेप्ट मतलब ये टुकड़े AB BC के इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है कि DE भी EF के इक्वल होगा। देखिए इन शॉर्ट गिवन क्या है, यहाँ AB इक्वल टू BC, वी नीड टू प्रूव दैट DE इक्वल टू EF। अब यहाँ डायग्राम में फोकस करिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ACF इसको हम कंसीडर करें, ट्राइंगल ACF को, तो B मिड पॉइंट है। देखिए G मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ B एक ही मिड पॉइंट है हमारे पास, तो हमको इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में क्या था कि एक साइड पे ये मिड पॉइंट हो और ये इसके पैरेलल हो, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये लाइंस तो ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो B इज अ मिड पॉइंट मीन्स AB इक्वल टू BC एंड दिस लाइन इज पैरेलल बिकॉज ऑलरेडी गिवन 3 लाइन्स आर पैरेलल, तो G विल ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ द AF। अब ट्राइंगल ये कंसीडर करें FAD, ध्यान दीजिए FAD, तो G मिड पॉइंट हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस विल ऑल्सो मिड पॉइंट। तो ये प्रूव हो गया कि DE इक्वल टू EF। वी यूज हियर द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एक मिड पॉइंट था और ये लाइन पैरेलल थी, तो अगला भी मिड पॉइंट हुआ। इसी तरह से इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट प्रूव करके, ये पैरेलल है इसके, तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट, ये आपने देखा कि एप्लीकेशन यानी हाउ टू यूज़ द मिड पॉइंट थ्योरम इन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको ये एक जजमेंट करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम होगा, किस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। उसका तरीका क्या है कि अगर दो मिड पॉइंट्स हैं तो मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक मिड पॉइंट गिवन है कहीं क्वेश्चन में तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।